हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पार्ट पढ़ाऊंगा। इस पार्ट के अंतर्गत आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना होता है। मैंने देखा है कि छात्रों को डू नॉट और डज नॉट को लेकर के काफ़ी डाउट्स बने रहते हैं। आज इन्हीं सारे छोटे छोटे डाउट्स को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप इस वीडियो के साथ बने रहें और देखें कि किस प्रकार से हम इन डाउट्स को दूर कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रूल 1। इसके अकॉर्डिंग ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लगाते हैं। तो हम ये जान गए कि ही, शी, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, सुनीता आदि कुछ भी हो, तो उन सब के साथ हम नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लगाते हैं। अब हम एग्जाम्पल से छोटे छोटे और यूजफुल सेंटेंसों को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए छोटे छोटे सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह बाजार नहीं जाता है। तो पहले यहां से शुरू करें आप। वह की ही एक नंबर हुआ। फिर यहां पर जाएंगे तो है की तो आती नहीं है, लेकिन आप इसका ध्यान रखेंगे कि तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नहीं की अंग्रेजी लिखनी होगी। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ही, शी के साथ डज नॉट आएगा, तो यहां पर हम डज नॉट लगा देंगे। तो आप बिल्कुल पक्का ध्यान रखें कि ही के साथ आपको दूसरे नंबर पे ही हो या कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको दूसरे नंबर पे ही डज नॉट का प्रयोग करना होता है। तो ही डज नॉट और जाता की अंग्रेजी गो। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जिनमें तातीते आते हैं वहां पर हम है हुओं की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हमारा है छूट जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो जाता की अंग्रेजी गो। अब गो के बाद सदैव टू आता है, गो टू, और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका बाजार यानी मार्केट। एक और देखते हैं, राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो हम लिखेंगे राम, फिर उसके बाद नहीं दूसरे नंबर पे, डज नॉट पढ़ने की रीड, और एक पुस्तक की आप बुक। इस तरीके से बन जाएगा राम डज नॉट रीड अ बुक। तो आपने देखा कि ही है तब डज नॉट हुआ, राम है तब डज नॉट हुआ। एक तो और लेते हैं, सीता अच्छा नहीं गाती है। अब यहां देखें, सीता नहीं की अंग्रेजी डज नॉट, गाती की सिंग। अब यहां अच्छे का मतलब है अच्छे से, तो उसकी अंग्रेजी होती है वेल। तो ये हो जाएगा सीता डज नॉट सिंग वेल। एक और देखेंगे, मीरा मंच पर नहीं नाचती है। तो मीरा दूसरे नंबर पे आएगा डज नॉट, ये हुआ। और फिर पीछे से उल्टा चलेंगे, नाचती डांस, पर की ऑन। देखिए इसके बाद ये, फिर ये ऑन द स्टेज। तो बन जाएगा मीरा डज नॉट डांस ऑन द स्टेज। अब ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसों को हम बना सकते हैं। वह नहीं हंसता है, वह नहीं रोता है, माता जी कपड़े नहीं धोती हैं, पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं। इस तरीके से हम सैकड़ों सेंटेंसों का अनुवाद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि डज नॉट का प्रयोग कब और कैसे करना होता है।
तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो वहां पर हम नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लगाते हैं, और डज नॉट का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही करते हैं और उसके बाद सेंटेंस को पीछे से उल्टा अनुवाद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंसों का अनुवाद हो जाता है। अब हम रूल 2 लेते हैं। रूल 2 में हम देखेंगे किस प्रकार से हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर आप देखें आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ नहीं कि अंग्रेजी डू नॉट लगाते हैं। यहां देखेंगे हम। अब एग्जाम्पल से देख लेंगे हम। जैसे मुझे यह पसंद नहीं है, अर्थात मैं ये पसंद नहीं करता। तो मुझे की हो गई आई, यहां से शुरू करेंगे नंबर 1, फिर नंबर 2 पे नहीं। अब आई, यू, बी, दे के साथ सबके साथ क्या बताया हमने, डू नॉट। तो आपको लगाना होगा डू नॉट। तो बन गया आई डू नॉट। अब पसंद करने की सब जानते होंगे, लाइक, यह है कि इट। बन गया आई डू नॉट लाइक इट। एक और देखें, तुम झूठ नहीं बोलते हो। अब यहां नॉट का प्रयोग सीखें। तुम की यू, नहीं की डू नॉट, और बोलने की टेल अ लाई। पूरा याद रखें, टेल अ लाई। बहुत आसान है, आप सरलता से सीख जाओगे। यू डू नॉट टेल अ लाई, तो पहले तुम की हुई यू, फिर नहीं नंबर 2 पे, फिर बोलने की टेल नंबर 3, और झूठ की आदमी। तो अगर हम देखें तो हिंदी में जो क्रम बनता है वो उल्टा बनता है, और अंग्रेजी में सीधा। एक, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे। यहाँ देखेंगे पहला तो शुरू में है, और उसके बाद फिर दूसरा नहीं हुआ, तीसरा बोलते और चौथा हुआ। तो यहाँ क्रम इस तरीके का हुआ। हिंदी में क्रम, अंग्रेजी में क्रम इस तरीके का होगा। एक और सेंटेंस देते हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। The boys do not play cricket। तो यहां लड़के द बॉयज, नहीं कि दूसरे नंबर पे डू नॉट, खेलने की पहले, और उल्टे चलेंगे तो फिर क्रिकेट। और एक दो और देख लेते हैं। हम शोर नहीं मचाते हैं। हम की वी, नहीं की डू नॉट, और मचाते की शोर मचाना पूरा याद रखना पड़ेगा आपको, मेक आ नॉइज। तो ये बन जाएगा वी डू नॉट मेक आ नॉइज, शोर मचाना। तो ये आपने देखा कि सिंगुलर के साथ इस तरीके से डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ इस तरीके से हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ
दो तीन सेंटेंस ऐसे ले लेते हैं जो हमें थोड़ा सा बोलचाल में मदद करेंगे। अब हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सीख चुके हैं, इसलिए हम अब कोई सा भी ले सकते हैं। अब जैसे हम एक सेंटेंस देते हैं, वह अपने मित्र को प्यार नहीं करता है। ये हमने सेंटेंस दिया। अब हम दोनों सीख चुके हैं, अब किसी तरीके का भी आ जाए अब हम अनुवाद करके देखते हैं। तो वह की ही, जैसा कि हम सीख चुके हैं। नंबर 2 पे नहीं की डज नॉट। फिर पीछे से उल्टा चलेंगे तो एक ही शब्द है प्यार करना, तो पूरे की अंग्रेजी लिख जाएगी लव। फिर अपने मित्र को, और अपने की अंग्रेजी ही के साथ हिज फ्रेंड। तो सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट लव हिज फ्रेंड। एक और देखते हैं, तुम्हारा धोबी कपड़े अच्छे नहीं धोता है। तुम्हारा धोबी, योर वॉशरमैन। ठीक, अब सिंगुलर है तो डज नॉट, धोने की वॉश, क्या धोता है कपड़े। तो आप यहां तुम्हारे कपड़े योर क्लॉथ्स भी कर सकते हैं, द क्लॉथ्स भी कर सकते हैं, वॉश द क्लॉथ्स। अब यहां पर आता है अच्छे, तो यहां अच्छे की अंग्रेजी वेल या फिर प्रॉपरली भी लगा सकते हैं। तो बन जाएगा योर वॉशरमैन डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स वेल। चलिए अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से अब हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमें कभी नहीं की अंग्रेजी लगानी होती है। तो चलिए कभी नहीं को भी सीखते हैं। इसका नियम यह है कि कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाते हैं। अब आपको इसमें 2-3 बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर तो लगाएंगे, साथ में वर्ब में एस या यस पहले की तरह ही जोड़ देंगे। जैसे आप देखिएगा, उदाहरण से अच्छा समझ आएगा आपके। ये देखिएगा, पिताजी चाय कभी नहीं पीते हैं। तो ये नियम आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी नेवर आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस या यस पहले की तरह ही लगाना होता है। तो पिताजी फादर। अब कभी नहीं नेवर, पीने की टेक। अब यहां फादर सिंगुलर है तो यहां पे हमें एस लगाना होगा। एस या यस का हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो फादर नेवर टेक्स। अब क्या क्या पीते हैं, चाय, तो हम यहां लिख देंगे टी। इस तरीके से सिंगुलर के साथ हमें एस या यस लगाना होता है। वहीं दूसरी ओर जब प्लूरल आता है तो ये नियम है अंग्रेजी का कि प्लूरल के साथ तो एस या यस पहले से ही नहीं लगता। तो इसलिए जब हमारे प्लूरल में नेवर आएगा तो वहां हमें एस लगाना नहीं होता। जैसे तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो। तो यहां तुम हुआ यू,
फिर हुआ नेवर, और कभी कभी नहीं के बाद फिर पीछे से आएंगे बोलते, टेल और झूठ की आलाई। तो ये बन गया यू नेवर टेल अ लाई। तो यहाँ पर आपने देखा सिंगुलर, यहाँ देखा आपने प्लूरल। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, पर प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।